बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फ़ाइल टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फ़ाइल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास मास्टर फ़ाइल है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल है, बैकअप फ़ाइल है। तो ये तीनों फाइल्स जो हैं इनको डिटेल से अभी हम देखते हैं। मास्टर फ़ाइल ऐसी फ़ाइल होती है जो कांस्टेंट होती है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको हम मेंटेन करते हैं। जैसे हमने कॉलेज में एक डेटाबेस बनाई है, स्टूडेंट डेटाबेस। तो स्टूडेंट डेटाबेस फ़ाइल जो है वो मास्टर फ़ाइल होगी, क्योंकि उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्टोर रहेंगे। सेकेंड है हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल ऐसी फ़ाइल होती है जिसको हम इनपुट डाटा के लिए प्रोसेसिंग से पहले क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी किस्म की इंसर्शन करनी है, हमने डिलीशन करनी है, किसी भी किस्म की कोई अपडेशन करनी है हमने रिकॉर्ड्स में, तो ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है और इस डेटा को जो है फिर मास्टर फ़ाइल के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। बैकअप फ़ाइल ऐसी फ़ाइल है जो डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो क्रिएट करके आपके पास जो है वो स्टोर कर लेती है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी क्रैश ऑफ डाटा, यानी डाटा अगर आपका क्रैश हो जाए, इसमें आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बैकअप फ़ाइल जो है वो उसको इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को दोबारा हासिल कर सकते। मास्टर फ़ाइल इसलिए हमारे पास परमानेंट नेचर की फ़ाइल होती है, यानी जिसको हम परमानेंट नेचर पे स्टोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट डेटाबेस अभी मैंने आपको बताई कि कंप्लीट उसमें तमाम किस्म की अपडेशन हर वक्त उस फाइल में जो है वो स्टोर रहती हैं। ट्रांजैक्शन फ़ाइल जैसा कि मैंने अभी आपको बताई, ये टेम्परेरीली नेचर होती है, आप उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करते। किसी भी किस्म की कोई भी चेंज जो है वो इस फाइल के थ्रू करके मास्टर फ़ाइल का हिस्सा जो है वो बना। मास्टर फ़ाइल जो है, मास्टर फ़ाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसका ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड होता है। कॉलेज मेंटेन्स अ मास्टर फ़ाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी उसके अंदर तमाम किस्म का स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो मौजूद होता है और ये फ़ाइल्स जो हैं वो एम्प्टी नहीं होती। जब आप उसको क्रिएट कर लेते हैं तो इसके कंटेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्टोर रहते हैं। सेकेंड वन इज़ ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो ऐसी फ़ाइल टाइप है जो किसी भी किस्म के इनपुट करने के लिए या किसी भी किस्म के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए टेम्परेरीली जो है वो क्रिएट की जाती है। अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। इट मे बी टेम्परेरीली फाइल और मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है वो टेम्परेरीली फ़ाइल है। जब हमें किसी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो क्रिएट होती है और डाटा को परमानेंटली मास्टर फ़ाइल में जो है वो स्टोर कर देती है। जैसे कोई फ़ी डिपॉज़िट की कोई फ़ी जब हमने डिपॉज़िट करवानी है तो एक ट्रांजैक्शन होगी, वो डाटा जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल में मैनेज किया जाएगा। उसके बाद उसको मास्टर फ़ाइल में अपडेट कर दिया जाएगा कि ये इन स्टूडेंट्स ने फ़ी जो है वो पे कर दी है। तो इस तरह से हमारी मास्टर फ़ाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी थ्रू ट्रांजैक्शन फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल जो है हमारे पास, उसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, उनका एक कंप्लीट बैकअप लेके रख लेते हैं। एक एडिशनल कॉपी होती है, वो कॉपी तो होती है जो हमारे पास डाटा की स्टोरेज में यूज़ होती है, लेकिन हम एडिशनल इसलिए रख लेते हैं कि किसी भी किस्म की हमारे पास डाटा अगर क्रैश हो जाता है, रिमूव हो जाता है, एक्सीडेंटली रिमूव हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है तो हम उसको यूज़ कर सकें। क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो थी
थी फाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, और अब है हमारे पास फाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं फाइल्स, उसकी बेस पे हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक है डेटा फाइल और एक है प्रोग्राम फाइल। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द फाइल्स आर गिवन प्रॉपर नेम्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। यानी जब भी हम फाइल को स्टोर करते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम होता है, उसके बाद डॉट होता है और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन इस बात की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने किस सॉफ्टवेयर में वो फाइल जो है वो स्टोर की है, किस सॉफ्टवेयर में आपने उसको क्रिएट किया है। तो प्रोग्राम फाइल्स, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। जैसे हम प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सिस्टम को दी जाती हैं, वो हमारे पास प्रोग्राम होता है। इसी तरह से वो फाइल्स जिनमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं, और उसकी एक्सटेंशन को हम .com, .exe, .com भी हो सकती है, .exe, और बहुत सारे नीचे फॉर्मेट्स आपके पास दिए हुए हैं। ये सारे के सारे किसी भी फॉर्मेट में फाइल जो है वो क्रिएट हो सकती है, स्टोर हो सकती है। डेटा फाइल इज़ अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इन डाटा फाइल, यानी उसके अंदर डाटा मौजूद होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स इसमें हो सकते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटेंशंस के साथ इसको स्टोर करते हैं। तो जैसा कि नीचे टेबल में शो हो रहा है, नोट पैड के लिए .txt फ़ाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। ये टेक्स्ट फ़ाइल होती है। टेक्स्ट ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ लिखी हुई होती है। वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंटेशन के लिए .doc आपके पास इस्तेमाल होता है। तो ये सारा जो है वो आपके पास डेटा फाइल और प्रोग्राम फाइल्स का आ गया। जैसा कि वर्ड प्रोसेसर के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, डेटाबेस के लिए ये कुछ एक्सटेंशंस हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो हमने फ़ाइल्स क्रिएट की हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर में जो है वो क्रिएट हुई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था फाइल टाइप्स का। फाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स इन स्टोरेज मीडिया। यानी स्टोरेज मीडिया पे हमारे पास फाइल्स जो हैं वो किस तरह से मेंटेन की जाती हैं, उसको हमने देखना है। अब इस पे हमारे पास स्टोरेज मीडिया पर फाइल्स को कैसे स्टोर करते हैं और अगेन उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, मीन्स उनको रिट्रीव कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? अ टेक्निक फॉर physically arranging the records of a file on secondary storage device। यानी फिज़िकली रिकॉर्ड्स आपके पास स्टोरेज मीडियाज़ पर किस वे आउट में स्टोर होते हैं उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सिक्वेंशियल का मतलब होता है तरतीब से, यानी ऑर्डर, इसमें यानी डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर से आप डाटा को जो है वो लेके जाते हैं। ऑर्डर्ड से जो है वो उसको एक्सेस किया, स्टोर भी ऑर्डर्ड होता है, एक्सेस भी ऑर्डर्ड होता है, मींस हासिल भी आप उसको ऑर्डर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास 10 रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टोर हैं, आपने 8th रिकॉर्ड को जो एक्सेस करना है तो आपको फर्स्ट 7 रिकॉर्ड्स पहले रीड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप 8th रिकॉर्ड पे जो है वो रीड कर सकते हैं। तो आप जंप नहीं कर सकते, आपको 1 by 1 हर रिकॉर्ड को रीड करके 8th रिकॉर्ड को तक पहुंचना होगा। ये सीरियल एक्सेस भी कहलाती है। सीरियल इसीलिए कहलाती है चूँकि सीक्वेंस से जो है वो इसमें सिलसिला जो है वो चलता है। स्लो एक्सेस होती है, इसमें जो है वो स्लो इसलिए होगी, ज़ाहिर बात है अगर हमें 8th रिकॉर्ड पे जाने हैं और हम पहले फर्स्ट को रीड कर रहे हैं, फिर दूसरे को पढ़ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, सो ऑन हम 8th रिकॉर्ड को, तो स्लो एक्सेस जो है वो, सर्चिंग भी स्लो होगी उसमें, तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो एक्सेस किए जाएंगे।
तो ये चीज़ें जो हैं आपके पास, अच्छा ये कुछ सिस्टम्स में ये बेनिफिशियल होता है। जैसे कस्टमर्स का बिल कैलकुलेट करना है, अब कस्टमर का बिल कैलकुलेट करना है तो आपने तमाम कस्टमर्स के बिल कैलकुलेट करने होते हैं। आपने ऐसे नहीं करना होता है कि बीच में किसी एक को स्किप कर दिया या दो को स्किप कर दिया, तो इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो चलता है। देखें, हम रैंडम और सीक्वेंशियल फाइल्स को ऐसे कर सकते हैं। सीक्वेंशियल फाइल में देखें 1 बाय 1 एरो मेंशन हो रहा है कि हर पार्ट के अंदर से हो के डाटा जो है वो उस रिक्वायर्ड पोर्शन तक जो है वो पहुंचा है हमारे पास। इसी तरह से आपके पास रैंडम एक्सेस में आप देख रहे हैं कि रैंडम एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, पिछले किसी रिकॉर्ड को उसने जो है वो रीड नहीं किया जी। Sequential files, the records sequential file organization are stored in sequence. Sequence means one after the other, एक के बाद दूसरा। और इसी तरह से जो स्टोरेज मेथड होगा वही उसका रिट्रीवल मेथड होगा। और प्राइमरी स्टोरेज मीडिया फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स इज़ मैग्नेटिक टेप। एक इस बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, वही बात अभी जो हमने पहले भी डिस्कस की, इट्स वेरी स्लो। अगर हमें वही बात कि हमें 8 पे जाना है तो फर्स्ट 7 रिकॉर्ड एक्सेस करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर जो है हम जो है वो 8th 1 पे हम 8th 1 तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंशियल फाइल जो है वो हमारे पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग है किसी भी प्रोसेस के लिए। डायरेक्ट और रैंडम फाइल डायरेक्टली जंप। Records in direct file organization are not stored in a particular sequence। ना स्टोरेज पर्टिकुलर सीक्वेंस से ज़रूरी है, ना उसमें जो है वो उसकी एक्सेसिंग जो है वो, और हमें किसी भी प्रीसीडिंग रिकॉर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसी को एक्सेस करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स जो है वो उसमें हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू जो है, एक की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाती है, और कंप्लीटली रिकॉर्ड को हम किसी भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कह रहे हैं असेंडिंग में भी हो सकता है, असेंडिंग A to Z होता है, डिसेंडिंग Z to A होता है। दी ऑर्डर्स इन बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। वो कह रहे हैं इसको हम बेस करते हैं की वैल्यू पे, एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक इंडेक्स जो है वो स्टोर हो जाता है, एक की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाती है। इंडेक्स कॉन्सिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड्स इन द फाइल। अब अच्छा, इसकी हम एक कॉमन सी एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो इस तरह से कि आपके पास जैसे बुक के स्टार्ट पे एक वो दिया हुआ होता है आपके पास कि फ़लाँ आर्टिकल फ़लाँ पेज पे है, फ़लाँ आर्टिकल फ़लाँ पेज पे है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने उस आर्टिकल को सर्च करना है तो बजाय इसके कि सारी बुक को आप टर्न करें, आप ऐसा करते हैं वो जो साथ में आपने पेज रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, पेज नंबर्स दिए हुए होते हैं, आप उस पेज को आप देखते हैं कि हमारा ये आर्टिकल जो है सीक्वेंशियल फाइल का पेज नंबर 10 पे है, तो डायरेक्टली आप 10 को एक्सेस करके उस रिकॉर्ड पे जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स में जो है चूँकि एक की वैल्यू जो है वो आपने मेंटेन की हुई होती है, तो इस तरह से इनमें जो इंडेक्स फाइल को जो है वो हम अपडेट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये कंप्लीट जो है हर रिकॉर्ड के रेलिवेंट की वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। उसी की बेस पर जो है वो हम इसमें एक्सेसिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंशियल एक्सेस भी इस्तेमाल हो सकती है, रैंडम एक्सेस भी जो है वो यूज़ हो सकती है, लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा रिक्वायर होती है क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स फाइल जो है वो एक इंडेक्स जो है वो अरेंज करना होता है। तो इस तरह से यानी, लेकिन इससे प्रोसेसिंग तेज़ होती है, लेकिन स्टोरेज जो है वो हमारे पास इससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हमें स्टोरेज जो है वो रिक्वायर होती है।
तो इंडेक्स रिकॉर्ड्स आप दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्ट वे आउट में भी और इनडायरेक्ट वे आउट में भी आप कर सकते हैं। और ये जो है वो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ज़्यादातर हमारे पास मंथली जब आपने उसको करना है, किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो फिर आप उसमें जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो गया कि आप फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ किस किस के वे आउट में करते हैं। आपके पास फ़ाइल टाइप्स हो गई आज आपके पास दोनों, कि आपके पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था। शुक्रिया।